वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आपका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हो बच्चे? सब चकाचक है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि हम आपको इतना अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं कि आप जरूर खुश होते होंगे पढ़ करके। ऐसी हमें आपसे उम्मीद है। चलो गाइस, हमने एज को ख़त्म किया था, उम्र पर आधारित सवाल। आज हम एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं जो कि एसएससी जीडी में 2 से 3 सवाल तो आप एकदम पक्का समझिए आएगा ही आएगा। आप गेस कीजिए कौन सा वो चैप्टर है। वो चैप्टर है बेटा एवरेज, यानी औसत। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं एवरेज। ठीक है बेटा, हैं? चलो आओ, वर्दी की चाहत वालों इधर देखो ध्यान से। चैप्टर एवरेज, औसत। आप बच्चे बचपन से पढ़ते हुए आए हो कि आखिर औसत है क्या? नहीं, आपने पढ़ा होगा औसत बराबर कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। यही पढ़ा है ना गाइस? यानी एवरेज बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? इतनी सी बात आप समझ पाए हो? ठीक है, आई होप ये चीजें आप जानते होंगे पहले से। इसका यूज ना के बराबर होगा। ठीक है, आइए, कहीं कहीं जगह पर 1% इसका यूज है, इसका भी यूज है बेटा। ठीक है, इसको कभी इग्नोर मत करना। अच्छा जी, यदि हम आपसे कहें कि जी बताओ 1, 2, 3, 4 और 5 का औसत ज्ञात कीजिए, तो आप तुरंत कहोगे सर हमने बचपन से सीखा है 1 सबको जोड़ देंगे और बटे में जितना भी नंबर दे रखा है ना, उसकी संख्या को, तो 5 संख्याएं हैं तो बटे 5 कर देंगे। हाँ ना बेटा? अब आप इसको बड़े तसल्ली से जोड़ोगे तो 5 + 4 9, 1 10 और 5 15। बोलो ना सर, 15 और बटे 5, 5 दिया 15। आप कहेंगे सर 3 इस सवाल का आंसर है। हाँ ना बेटा? लेकिन जरा सोचो, ये तो 1 से लेकर के 5 तक की संख्या है। यदि आपसे ये कह दे, एग्जामिनर ये पूछ दे आपसे कि 1 से लेकर के 1 लाख संख्या का औसत ज्ञात कीजिए, तो क्या आप इस तरीके से उसको कभी जोड़ पाएंगे? नहीं जोड़ पाएंगे। तो आप क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। प्रथम, जहां तक भी बोले n तक, तो प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल n × n+1/2। अरे लगाओगे कि नहीं? तभी तो आप सवाल को बना पाओगे। तो बच्चे फॉर्मूला कितना याद रखोगे आप? ठीक है, तो आइए हम आपको आरबीआई मैथ्स वाला एक शॉर्ट तरीका समझाते हैं। क्या है वो शॉर्ट तरीका बेटा? ध्यान से समझना मेरी बात को।
1 से लेके 5 तक हम लिखते हैं बेटा छोटी सी चीज कि जब औसत निकालेंगे बेटा फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, लेकिन आप इस फॉर्मूले का यूज तभी करेंगे जब CD इक्वल हो। CD क्या हो बेटा? इक्वल हो। आप कहेंगे सर ये CD क्या है? तो CD है बेटा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कहते हैं आगे वाले संख्या को पीछे वाले संख्या से घटाना। ठीक है, जैसे आप इसी सवाल को लीजिए, 2 में से इसका एक के अगला वाला संख्या क्या है? 2 है। 2 में से 1 को घटाइए कितना होगा? 1। 3 में से 2 घटाइए कितना होगा? 1। 4 में से 3 घटाइए कितना होगा जी? 1। उसी तरीके से 5 में से 4 घटाएंगे तो बोलो 1 होगा कि नहीं होगा? तो सबका CD क्या है? समान है, कॉमन है। डिफरेंस क्या है? सबका कॉमन है। तो यदि बेटा डिफरेंस कॉमन है तो आप क्या कर दो? फर्स्ट प्लस लास्ट, बताओ जरा सा। 1 प्लस 5 अब बटे 2, 5 1 कितना हो गया? 6 बटे 2। इसको ना काट देंगे। बताओ यही आंसर है कि नहीं? जो आपने पहले निकाला था वही अभी भी है कि नहीं है? अरे है सर, बोलो। तो यहां से क्या सीखा बेटा कि यदि CD सेम हो, यदि डिफरेंस कॉमन हो, तो हम सिर्फ और सिर्फ पहला संख्या और जो अंतिम संख्या है उसको जोड़ देंगे और उसका आधा कर दीजिए। बटे 2 का मतलब ही तो होता है, उसका क्या कर दीजिए आप? आधा कर दीजिए गाइस। ठीक है, समझ पाए आप इतने सी बात को? हैं? तो चलिए इसी के आधार पर हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं बेटा फटाफट से। अच्छा जी, कल के डेट में यदि हमको कोई कह दे कि जी 1 से लेकर के 49 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, नहीं, हमें कल कोई क्वेश्चन दे दे कि जी 1 से लेकर के 49 तक, इसको बेटा बताते हैं। ठीक है, 1 से 49 तक की संख्याएं का औसत, तो आप क्या करेंगे? पहला संख्या क्या होगा जी? 1 होगा। अंतिम संख्या क्या होगा जी? 49। इसका आधा कर देंगे, यानी 50 का आधा कितना हो जाएगा? अरे बोल दो सर, 25 इस संख्या का एवरेज है ना? ठीक है, समझ गए हैं? तो चलिए इसी पर आधारित अब हम एक सवाल और करते हैं। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आप देख करके आंसर बोल दोगे। ठीक है, कहता है प्रथम 99 प्राकृत संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। अरे बेटा, प्राकृत संख्या अर्थात नेचुरल नंबर समझते हैं आप? नहीं समझते? तो हम आपको समझाते हैं। काउंटिंग नंबर, गिनती की संख्याएं को नेचुरल नंबर कहते हैं सर। ठीक है, तो आप प्राकृत से कभी भी घबराएंगे नहीं। क्लियर है? तो चलो बेटा, कहता है जी प्रथम 99 अर्थात 1 से लेकर के कहां तक? 99 तक की संख्या का हमें क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो जोड़ दो ना सर, 1 प्लस 99 100, 100 का आधा, अरे बोलो 50। आंसर 50 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है ना बेटा? ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है गाइस? ठीक, चलिए इसको बताते हैं। समझ पा रहे हो अब आप? आ जाओ बेटा, है ना? देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके बोर्ड पर आ रहा है। ठीक है, ये कहता है सर 1 से लेकर के 91 तक के सभी विषम संख्या का
विषम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। तो आप बताओ बेटा, 1 से लेकर के 91 तक की जो संख्याएं हैं उसमें से जितने भी विषम संख्या हैं उसका एवरेज निकालिए। तो आप बताओ, खुद एक विषम संख्या है। विषम संख्या समझते हो ना, सम संख्या और विषम संख्या। चलो बहुत अच्छी बात है। तो एक क्या है हमारा, विषम संख्या है। तो पहला विषम संख्या क्या होगा जी, 1 होगा, ठीक है। फिर दूसरा विषम संख्या क्या होगा सर, 3। फिर क्या होगा, 5। इसी तरीके से डॉट 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 चलते चले जाएंगे। तो बताइए अंतिम वाला तक बोल रहा है ना, यानी 91 तक। तो 91 खुद एक क्या है, विषम संख्या है। तो इसकी काउंटिंग तो होगी। अरे बोलो सर, होगा। अब आप बताइए सर, क्या इस सवाल का सीडी सेम है? सीडी अभी आपको समझाया था, कॉमन डिफरेंस। क्या इसका डिफरेंस सेम है? तो आप कहेंगे हाँ सर, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2। अरे हाँ या ना, ठीक है। और वैसे भी आप समझ सकते हैं कि ये सभी 1 से लेके 91 तक विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्या हो या चाहे सम संख्या, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वो हमेशा 2 होता है। कोई दिक्कत वाली बात? समझ पाए आप इतनी सी बात को? तो कर दो, सीडी सेम है। अरे सीडी सेम है तो पहला प्लस अंतिम मान, 1 प्लस 91 कितना होगा, जल्दी बोलो, 92। अब 92 का आधा कर दीजिए सर, तो कितना हो जाएगा सर, 46 होगा बेटा, 46। 46 इज अ राइट आंसर। बी करेक्ट आंसर है इस सवाल का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, आपके बोर्ड पर आ रहा है और ये सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1 से 100 तक सभी विषम संख्या, 1 से 100 तक के सभी विषम संख्या का औसत। तो बताइए, एक क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन हम आपको करवा दे रहे हैं, टेंशन ना लीजिए। एक पहला संख्या होगा, दूसरा संख्या क्या होगा, विषम संख्या। विषम संख्या होगा सर 3, फिर होगा 5, और कहां तक बोल रहा है, देख लो सवाल, 100 तक के। तो क्या सर 100 आपका विषम संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 2 से पूरा पूरा कट जाता है, ठीक है। तो ये विषम संख्या नहीं, 100 सम संख्या है, ठीक है। लेकिन हमसे क्या बोला सर, 100 तक के विषम संख्या। तो 100 से ठीक पहले वाला विषम संख्या बता दीजिए हमको, 99 होगा कि नहीं होगा सर? होगा। 100 हमने क्यों नहीं काउंट किया? क्योंकि वो सम संख्या है और हमको बोल रहा है विषम संख्या। तो 100 तक से ठीक पहले वाला विषम संख्या को हमने यहां पर काउंट किया है। क्लियर है गाइस? तो आ जाइए अब पहला और अंतिम। 1 प्लस 99 कितना होगा? अरे 100 होगा कि नहीं होगा? 100, उसका आधा कर दीजिए। तो 50 इज अ राइट आंसर। 50 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ए ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है गाइस। समझ पाए आप इतनी सी बात को? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसीलिए इसको आप अच्छे से समझते चले जाना। क्वेश्चन नंबर जी 4 कहता है 5 से 15 तक की संख्या का औसत। अरे बहुत सुंदर, ठीक है। यानी 5 से स्टार्ट कीजिए और 6, 7, 8 डॉट 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 कहां तक, 15 तक। चेक कीजिए आप, क्या आपका सीडी समान है, डिफरेंस कॉमन है सर? आप देख लीजिए, सब में 1-1 का डिफरेंस है। अगर सर जब 1-1 का डिफरेंस है तो क्यों ना हम फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके और उसको आधा कर देंगे सर। तो आप बताइए 5 और 15 कितना हुआ, 20, और 20 का आप आधा कर देंगे सर तो 10 इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, ठीक है गाइस। ऑप्शन सी क्या है आपका, इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए इसको बिठाते हैं बाबू। आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 12, 14, 16, 18, 20 और 22 का औसत ज्ञात कीजिए। आपको कुछ नहीं करना सरकार, सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि क्या इसका जो डिफरेंस है क्या वो सेम है, कॉमन है ना। सीडी अगर इक्वल है
तो फिर आपको टेंशन काहे का। ठीक, तो ये सवाल आप खुद कर लेंगे, ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं होमवर्क के लिए, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है गाइस, है ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या क्या हमने आपके लिए छोड़ रखा है। ठीक है, इसको आप होमवर्क कर लेंगे, इसको हम छोड़ देते हैं बेटा 5, 6। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 को बताने से पहले थोड़ी सी हम आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहेंगे, ध्यान से समझना बेटा। ठीक है, अच्छा जी, आप हमको एक चीज बता दीजिए, प्रथम पांच सम संख्या लेते हैं पहले। सम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे सर, प्रथम 5 यानी 5 गो सम संख्या लिखेंगे। ठीक है, तो 5 गो सम संख्या लिखिए। पहला सब प्रथम की बात कर रहा है तो शुरू से होगा, तो सम संख्या कहां से होता है बेटा, स्टार्ट 2 से। 2, 4, 6, 8 और 10, ये तो होता है सर। ठीक है, अब आप बताओ बेटा हमें, ये प्रथम 5 सम संख्याएं हैं तो इसका एवरेज कितना होगा। तो आप तुरंत फटाफट जो हमने आपको सिखाया था कि सबसे पहले आप चेक कीजिए कॉमन डिफरेंस, यानी इसका डिफरेंस कॉमन है कि नहीं है। देख लो, है ना 2-2 का डिफरेंस। अरे है, अगर 2-2 का डिफरेंस है तो फिर चिंता काहे का भाई। तो 2 + 10, पहला फर्स्ट प्लस लास्ट, 2 + 10 कितना होगा, 12 होगा सर। और 12 का आधा, तो बता दो बेटा इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 6। इस सवाल का आंसर क्या होगा, 6। ठीक है, अगर हम कहें आपसे कि जी प्रथम 7 सम संख्या का औसत ज्ञात करें, तो फिर से आप 7 गो सम संख्या लिखिएगा। 7 गो लिखेगा ना सम संख्या, तो दो फटाफट लिखते हैं, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 लिखा बेटा, है। फिर से सबका CD सेम है, अरे है कि नहीं, कॉमन डिफरेंस सेम। ठीक, तो 2 + 14 कितना होगा सर, 16। और 16 का आधा कर दीजिए, कितना होगा सरकार, 8। 8 क्या होगा इसका आंसर होगा। ये तो 5 सम संख्या था तो हमने लिख दिया, ये 7 गो सम संख्या था तो हमने लिख दिया। आपसे कहेगा जी प्रथम 1000 सम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए, तो क्या आप इसी तरीके से बोर्ड पर लिखते रहेंगे। फिर तो बेटा आप एग्जाम से बाहर हो गए, उसी टाइम सिलेक्शन से आप बाहर हो गए, एग्जाम तो आप देंगे ही। ठीक है, आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, वर्दी पहनने का सपना आपका अधूरा रह जाएगा। तो हमने आपको ये समझाया है अच्छी तरीके से कि इन सवालों को कैसे हैंडल किया जाता है कि नहीं। यदि आप वर्दी पहनना चाहते हैं तो हमारा सहयोग कीजिए सर। ठीक है, आइए, ये तो कॉन्सेप्ट था, ये हमने सीख लिया। अब हमसे कल के डेट में कह दे सर कि जी प्रथम 100 सम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए, वो तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो 100 सम संख्या लिखना बेटा पॉसिबल नहीं है। अगर हम लिख भी दिए, आंसर ले भी आए, फिर भी आप क्या कर लेंगे, सिलेक्शन तो आपका हो नहीं पाएगा। तो चलो बेटा हम आपको समझाते हैं, जरा सा एक बात समझिएगा। हमने आपसे क्या पूछा था कि प्रथम 100 सम संख्या का औसत, जरा ध्यान से देखो। अगर सर ये 5 सम संख्या है तो इसका औसत कितना आया सर, 6, यानी एक ज्यादा।
गौर से देखना, ये 7 सम संख्याएं हैं तो हमारा बेटा एवरेज कितना आया 8, अर्थात एक ज्यादा। अब सर ये चीजें हमें ये चीज सिखा गया कि चाहे आपसे जेठो सम संख्या का औसत पूछे, आपको घबराना नहीं है, सिर्फ एक बढ़ करके बोल देना है ना गाइस। ठीक है, यदि कल कोई आपसे पूछ दे कि जी बताओ प्रथम 100 सम संख्या का औसत कितना होगा, आप कहेंगे सर 101, सर ने हमें सिखाया था। तुरंत बिना पेन पेपर लगाए हुए आप आंसर दोगे। ठीक है, यदि कैलकुलेटर में कोई पूछ दे, कोई पागल आ जाए, कहेगा प्रथम 1 करोड़ सम संख्या का औसत बताइए भाई, तो आप उसके मुंह पर बोल देंगे 1 करोड़ 1। बस एक आपको उसमें ऐड कर देना है, कब? जब सम संख्या रहे। जितना सम संख्या है, जेठो सम संख्या है, गिनती में जितना सम संख्या है, उसमें से एक आप बढ़ करके बोल देंगे, वही आपका आंसर होगा। है ना गाइस? ठीक है, आप भी मेरे संग संग बोलते जाइए। अच्छा बोलो, यदि हम आपसे पूछे जी बताओ प्रथम 50 सम संख्या का औसत, बोलो 50 सम संख्या का औसत 51। बहुत सुंदर, ठीक तो बोले, 51 इसका आंसर होगा, क्योंकि सर ने सिखाया है कि जितना जैगो सम संख्या होगा एक बढ़ करके बोल देना है आपको। क्लियर है गाइस? ठीक है, समझ पाए आप इतनी सी बात को? तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन आपके लिए देते हैं बोर्ड पर, जरा सा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है प्रथम सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। कोई रोक सकता है आपको इस सवाल को बनाने में? 27 गो सम संख्या है, तो बोलिए सरकार इसका आंसर कितना होगा? 28 होगा बेटा, होगा 28। बी इज अ करेक्ट आंसर। देख रहे हो तरीका है? चलो बेटा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए आप। कहता है प्रथम 39 सम संख्या का औसत। ये क्वेश्चन नंबर 7 हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने आपको वो चीज सिखा रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या है बेटा? आपका होमवर्क है। क्वेश्चन 7 आप देख लीजिए, बोर्ड पर आ रहा है, आप इसको कर ले। ठीक है, तो चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। अब ये कहता है जी प्रथम 24 विषम संख्या का औसत। आप कहेंगे सर विषम वाला तो आपने सिखाया ही नहीं, है ना? ठीक है, तो आओ देखो हम फिर से थोड़ा सा चीजें समझते हैं। कहते हैं बेटा प्रथम कॉन्सेप्ट समझो, फिर हम इस सवाल को करेंगे चुटकियों में, एकदम बिना पेन पेपर के। प्रथम 5 विषम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले वाला तरीका कि 5 गो विषम संख्या है, ये तो सर हमारे अंडर की बात है, हम 5 विषम संख्या लिख सकते हैं, है ना? तो बताओ पहला विषम संख्या क्या होगा? 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 9। हो गया सर, 1 2 3 4 5। क्लियर है? 5 विषम संख्या हो गया। अब जैसा चेक कर लो आप, वही सीडी, क्या इसका सीडी सेम है सर? 2 2 है, तो क्या क्यों ना हम फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके उसका आधा कर देंगे। 1 + 9 10, 10 का आधा 5, 5 इस दिए गए संख्या का एवरेज है हमारा। ठीक है, आंसर है। कल यदि हम आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं कि जी प्रथम 7 विषम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए, ना बेटा? तो फटाफट से हम 7 को विषम संख्या लिख देंगे। 1 3 5 7 9 11 और 13। अरे ठीक है, बोलो तो बताओ बेटा इसका कितना होगा? इस सवाल का आंसर क्या होगा? लगाइए, देख चेक कीजिए क्या इसका सीडी सेम है। सबका सर सीडी सेम है, तो फर्स्ट और प्लस लास्ट को जोड़ देंगे, तो 1 + 13 कितना होगा सर? 14। और 14 का आधा बता दो हमें, तो आप कहेंगे सर 7। ये तो पॉसिबल था हमारे लिए लिख पाना और उसके बाद आंसर निकाल पाना।
यही पढ़ने के लिए आप आरबीआई मैथ पर आए हैं? नहीं सर। ठीक है, चलिए कल के डेट में यदि कोई हमसे यह पूछ दे जी कि प्रथम 100 विषम संख्या का औसत बताइए, तो क्या आप 100 विषम संख्या लिखने के लिए जाएंगे कॉपी पर, वहां पेपर में? नहीं, कभी नहीं लिखेंगे। तब क्या करेंगे बेटा, ध्यान से समझो मेरी बात को, हम करेंगे यहीं से सीख लेंगे हम अभी। ठीक है, आप जरा गौर कीजिए, ये 5 विषम संख्या है तो इसका एवरेज कितना आया सर? 5 ही आया। 7 विषम संख्या है, इसका एवरेज कितना आया सर? 7 ही आया। ये सवाल हमें यह सिखा गया कि सर जी चाहे विषम संख्या कितना भी हो उसका आंसर उतना ही होगा जैठो विषम संख्या है। बोलिए हाँ या ना। अब हमने आपसे क्या पूछा था जी, प्रथम 100 विषम संख्या का औसत कितना होगा? बताइए, कोई चेंज नहीं होगा, 100 ही होगा उसका आंसर। हाँ या ना? ठीक है, आपसे पूछ दे प्रथम n विषम संख्या का औसत, तो n ही होगा। जैगो संख्या जो है जैठो विषम संख्या का औसत पूछे ना, उसका आंसर वही होगा, चेंज नहीं होता है। समझ पाए आप बात को? हैं? ठीक है, आपसे पूछ देगा जी प्रथम 1 करोड़ विषम संख्या का औसत, लोग घबरा जाएगा, पर आप नहीं घबराएंगे क्योंकि आपको संतोष सर ने पढ़ाया है। 1 करोड़ विषम संख्या कितना होगा? 1 करोड़ होगा कि नहीं होगा? है। तब चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आपको दिख रहा होगा ऊपर गाइस, बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि प्रथम 24 विषम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। अरे पगला, हमने तो 1 करोड़ तक विषम संख्या का औसत निकालना सीखा है, ये तो तुमने हमें 24 को विषम संख्या का औसत पूछा। तो बताइए ना, अब आप बोलिए सर प्रथम 24 विषम संख्या का औसत कितना होगा? तो आप कहेंगे सर इसका आंसर 24 ही होगा, कोई माइकल लाल इसको गलत नहीं कर सकता। हाँ या ना? ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है गाइज, समझ पाया आप इतनी सी बात को? ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बेटा कि प्रथम 1 लाख विषम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन हम आपको नहीं बताएंगे सर, अभी आपको सिखाया था जैगो विषम संख्या का औसत पूछे वही उसका आंसर होगा, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या है आपका? होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ये आपके लिए होमवर्क है, इतना बच्चे आप कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपको आपके बोर्ड पर आ रहा होगा, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपके लिए होमवर्क है गाइस। ठीक है, देखो बेटा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हमें आप आज्ञा दें। खुश रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।